एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है टॉप मेल लीड को, जिसका नाम काजी होता है। वो एक सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। यहाँ पर वो लोगों के साथ में बहुत ही अच्छा बिहेव करता है। इसीलिए कुछ लड़कियाँ होती हैं जो बाहर से खड़ा होकर उसको देख रही होती हैं और उसकी तारीफ करती हैं। इसके बाद में एक लड़की आती है, वो कहती है कि ये बॉक्स बहुत ज़्यादा भारी है, क्या तुम इसे उठाने में मेरी मदद कर दोगे? तो काजी बोलता है क्यों नहीं। इसके बाद में वो लड़कियाँ आती हैं काजी के पास में और कहती हैं कि क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे, हम रात को डिनर करने वाले हैं। तो यहाँ पे काजी मना कर देता है, कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं तुम लोगों के साथ में नहीं जा पाऊंगा। तो वो लड़का कहती है कोई बात नहीं, इस बार ना सही लेकिन अगली बार तुम हमें ज़रूर ज्वाइन करना। तो काजी कहता है ठीक है। वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। अब काजी भी बाहर चला जाता है। काजी जाते हुए सोचता है कि इन सबको लगता है मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो फ्रस्ट्रेशन में बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है। कहता है कि मुझे कितना अच्छा बन के दिखाना पड़ता है इस दुनिया के सामने, लेकिन मुझसे तो पूछो कोई कि मुझे कैसा लगता है इतनी अच्छी एक्टिंग करते हुए। तभी सामने से और दो वर्कर आ जाते हैं। काजी की एक्टिंग फिर से शुरू हो जाती है अच्छा बनने की। अब इसके बाद में लड़कियां काजी को दूर से देखकर फिर से तारीफ करती हैं कि इसकी जो गर्लफ्रेंड होगी वो बहुत ही ज़्यादा लकी होगी, ये इतना ज़्यादा केयरिंग है। तभी हम काजी को देखते हैं, वो छत पर होता है और लड़कों की प्रोफाइल देख रहा होता है। हमें पता लगता है कि काजी तो क्या है। अब वो डेटिंग ऐप पर जिन लड़कों की प्रोफाइल देख रहा होता है तभी उनको जज करने लगता है, लेकिन उसको कोई पसंद नहीं आती। तो वो खुद को मिरर में देखता है और खुद की तारीफें करने लगता है कि मैं कितना ज़्यादा सुंदर हूँ। अब यहीं से अब जब वो दोबारा काम कर रहा होता है तो उसके पास में एक अदर वर्कर आता है और वो कहता है कि हमारे पास में एक कंप्लेन आई है किसी कस्टमर की। वो चाहते हैं कि तुम जाकर उनके जो भी ग्लिच हैं उनको ठीक कर दो, लेकिन यहाँ तुम्हारे साथ में एक हमारा कोवर्कर भी जाएगा जिसका नाम होता है फुकामी। फुकामी देखने में बहुत एकदम से पागल सा, बहुत सीधा साधा सा, बाल बड़े हुए, कपड़े बहुत ढीले ढाले से ओवरसाइज पहने होते हैं, जिसको देख के जो काजी होता है ना वो बोलते हैं ये कैसा है, कितना अजीब है, लेकिन इसकी जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। तो वो वर्कर कहता है, इनका जो सीनियर होता है, कि तुम जा सकते हो ना इसके साथ में। तो काजी कहता है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अब इसके बाद में वो चले जाते हैं उसी कस्टमर के पास में। बेचारे बार बार सॉरी कह रहे होते हैं तो वो कस्टमर उनको माफ़ कर देता है। अब इसके बाद में काजी और फुकामी दोनों साथ में चल रहे होते हैं। तो काजी फुकामी के बारे में उसको ना जज करने लगता है, बोलता है कि इसको तो पक्का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा डेटिंग लाइफ का, मुझे लगता है इसके सारे एक्सपीरियंस जीरो होंगे। और सेक्स वो तो इसने कभी किसी के साथ में नहीं किया होगा, मुझे नहीं लगता इसको कुछ आता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो ये मेरा जूनियर बन गया है ना, तो मुझे इसके साथ में रहना ही पड़ेगा। और अब तभी हमें पता लगता है कि इन दोनों को साथ में एक रूम भी शेयर करना है आज रात। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फुकामी होता है ना वो शावर ले रहा होता है और यही निठल्ला बैठ के जो काजी है ना वो सिर्फ लड़कों की प्रोफाइल देखता है, बोलता है पता नहीं मुझे तो लड़के बहुत पतले से पसंद आते हैं, आजकल के जो ये गे हैं ये इतनी ज़्यादा बॉडी इन्होंने क्यों बनाई हुई है। तभी पीछे से आता है फुकामी, वो कहता है कि अब बाथरूम खाली है तुम यूज़ कर सकते हो। फुकामी को देख के एकदम से काजी के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। तभी फुकामी बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो काजी होता है ना वो काजी के हाथ से फ़ोन भी गिर गया होता है। फुकामी को देख के वो इतना ज़्यादा एकदम से खो गया था। तो फुकामी उसका फ़ोन उठा के लेता है। तभी वो लड़कों की प्रोफाइल देख लेता है। तो काजी कहता है ओहो अब तो तुम्हें पता लग गया कि मैं गे हूँ, तब तो तुम मेरे साथ में नहीं रहना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें हो सकता है तुम गे ना हो स्ट्रेट हो। तो यहाँ पे जो फुकामी होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होकर बोलता है बच्चों की तरह, नहीं एक्चुअली मुझे लगता है मैं भी ना एक गे हूँ, तो हम दोनों साथ में रूम शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे काजी कहता है अच्छा तो क्या हम साथ में कुछ और भी कर सकते हैं, वैसे तुम क्या हो, अगर तुम गे हो तो तुम टॉप पर रहना पसंद करते हो या बॉटम पर। तो फुकामी शर्माते हुए कहता है मुझे लगता है बॉटम। तो यहाँ पे काजी की तो निकल पड़ी, उसको एक लॉटरी की तरह एक मौका दिखता है कि नहीं तो लॉटरी लग गई और वो सोचता है कि बस अब मैं इस लड़के को अपना हॉकर पार्टनर बनाऊंगा। तो ये जो फुकामी होता है ना ये भी धीरे धीरे क्लोज आने लगता है काजी को, बोलता है कि तुम्हें पता है सच में हमें कैसे फील होता है। हालांकि जो फुकामी था ना काजी था, उसको फुकामी को देख के लगा नहीं था कि ये इतनी जल्दी मान जाएगा, लेकिन यहीं पर दिखाया जाता है इन दोनों का फर्स्ट नाइट स्टैंड हो जाता है। उसके बाद में जब फुकामी सो गया होता है तो काजी उसको पीछे से देखता है और सोचता है कि मिल गया मुझे मेरा मिस्टर परफेक्ट 10 और मैं इसे पूरी रेटिंग देता हूँ। तो यहाँ हमें पता लगता है कि काजी को फुकामी पसंद आ गया है। अब नेक्स्ट डे फुकामी आगे आगे चल रहा होता है, काजी पीछे पीछे चल रहा होता है। वो सोचता है कि इससे मैं ऐसा क्या कहूँ कि ये मान जाए, और क्या ये मुझे सच में लाइक करता है, तभी तो हम दोनों ने लास्ट नाइट स्पेंड की थी साथ में। तो ये पीछे से आवाज़ मारता है फुकामी को, उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है, बोलता है कि आज ना तुम फ्री रहना हम साथ में चलेंगे। तो फुकामी कहता है ऐसा है मुझे कुछ काम है और तुम हटो मुझसे दूर, ठीक है, हमारे बीच में जो हो गया वो सब एक मिस्टेक थी, या फिर कहूँ कि हमने जल्दबाजी में कर लिया, हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया। अब इसके बाद में बेचारे काजी की हो जाती है बेइज्जती और वो खड़ा होकर देखता रहता है, ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा खड़ा हो यहाँ पर। अब इसके बाद में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है।
काजी काम कर रहा होता है, लेकिन ध्यान उसका पूरा होता है फुकामी पे और सोचता है कि उसने उसके जैसे चूजे ने मुझे रिजेक्ट किया, डंप किया, मेरी इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं है क्या। तभी इसके पास में एक लड़की आती है, वो कहती है कि मेरे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, उसे टेक टीम ही ठीक कर सकती है। जो टेक टीम का मतलब जो टेक वाला डिपार्टमेंट था, लेकिन वहाँ का हेड होता है फुकामी। तो यहाँ पर मौका मिलता है काजी को, वो जाता है फुकामी के पास, फुकामी उसको सामने से आता हुआ मिल जाता है। तो वो फुकामी को रोकता है कि देखो मुझे कुछ काम है, बस सुनो। लेकिन फुकामी बोलता है चला तेरी बात नहीं सुनूंगा मैं, और इग्नोर करके चला जाता है। और ये अगेन से काजी को बहुत बुरा लगता है कि फिर से एक और बार लात खा ली मैंने, ऐसा नहीं है, इतनी रिस्पेक्ट मेरी कम नहीं हो सकती। अब अगेन से फोटोज देखने लगता है वो। तो यहाँ पे ना उसको फिर से कोई भी प्रोफाइल पसंद नहीं आती। बोलता है कि क्या हो गया है मुझे कोई भी लड़का पसंद क्यों नहीं आता, मुझे कोई भी लड़का फुकामी के जैसा हॉट क्यों नहीं लगता है, सब अब तो मेरा इंटरेस्ट भी नहीं रहा है किसी में। तो अब ये वापस से अपने वर्क पे आ जाता है और काम कर रहा होता है। तभी जो इसके कोलिग्स होते हैं ना, जो साथ वाले वर्कर थे, वो सभी जाने लगता है एम्प्लॉय। तो वो बोलते हैं क्या तुम यहाँ पर और रुकने वाले हो। तो वो बोलता है नहीं, अभी मुझे थोड़ा काम है, लेकिन कुछ देर बाद में चला जाऊंगा। तो वो सोचने लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो फुकामी मेरे मुझसे बात करे। तभी यहाँ पर इसकी किस्मत अच्छी होती है, बाय लक फुकामी आ जाता है किसी लड़की के कंप्यूटर को ठीक करने के लिए। और ये देखता है ओहो, मैं और फुकामी दोनों ही पूरे ऑफिस में अकेले हैं। ये फुकामी के पास जाता है और सोचता है, दूर से थोड़ा पास होता है, लेकिन एकदम क्लोज नहीं होता। और बोलता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है, ये चश्मिश मुझे भाव नहीं देता है, लेकिन फिर भी मैं इसको इतनी ज़्यादा टेंशन दे रहा हूँ। तो फुकामी वहाँ से जाने लगता है अपना काम खत्म करके। ये जल्दी से एकदम से लपक के जाता है, फुकामी को पकड़ लेता है और बोलता है तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। तो फुकामी बोलता है जो हमारे बीच में हो गया ना, वो हो गया, वो जस्ट एक मिस्टेक थी, अब दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो काजी बोलता है अच्छा ऐसा नहीं है, और वो जल्दी से काजी को किस कर लेता है यहाँ पर। तो काजी बोलता है हटो मुझसे दूर, तुम पागल हो क्या, अगर यहाँ पर कोई देख लेगा तो। फुकामी काजी बोलता है अच्छा तुम्हें नहीं पता है जैसे यहाँ पर कोई है, तुम जानते हो कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए तुमने मुझे किस करने दिया। तो यहाँ पर बोलता है फुकामी कि अगर तुम्हें इतना ही इंटरेस्ट है तो चलें दोनों फिर से बेड शेयर करते हैं, और तुम मुझे फील करवाना, जब तक मुझे लगेगा नहीं तो मेरे लिए परफेक्ट हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। अभी दोनों चले जाते हैं। तो यहाँ पे पता है एक फनी सीन होता है, जो काजी होता है वो फुकामी के साथ बहुत ही जल्दी कर रहा होता है सब। फुकामी उसके पास में आता है, धक्का देके डांट देता है और बोलता है ऐसे करते हैं धीरे धीरे। यहीं पर इनका अगेन से इंटीमेट सीन दिखाया जाता है हमें। तो फुकामी तो अपना प्रोग्राम खत्म करके सो गया होता है। तो काजी पूछता है उससे आखिर तुम क्यों राजी होते हो मेरे साथ बार बार बेड शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर बोलता है फुकामी कि मैंने बहुत कोशिश की काफ़ी लोगों को डेट करने की डेटिंग ऐप पर, लेकिन मुझे किसी ने पसंद नहीं किया, और मुझे ना हमेशा से एक ऐसा रिश्ता चाहिए, मैं प्यार नहीं करना चाहता, जो तुम बोलोगे मैं वही करूँगा, लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं वो मेरे लिए कभी डेवलप ना हो, मतलब हम दोनों सिर्फ होकर पार्टनर्स ही रहेंगे। तो यहाँ पे काजी की तो निकल पड़ी, वो बहुत खुश होता है कि बिल्कुल परफेक्ट मिले हो तुम मुझे हमेशा से एक ऐसा ही पार्टनर चाहिए था जिसको सिर्फ बेड शेयर करना हो, उसको फीलिंग्स ना हो, क्योंकि बाद में रोना धोना होता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब वो नेक्स्ट डे आ जाता है अपने ऑफिस में और सोच रहा होता है कि फुकामी ने जो बोला ना बिल्कुल सही था, और ऐसा ही होना चाहिए, लोग बस खुश रहने चाहिए, ज़रूरी नहीं है ना कि सबकी शादी हो, सबको प्यार हो, लेकिन जो वो चाहते हैं उनकी डिज़ायर पूरी हो जानी चाहिए। अब जब वो नेक्स्ट डे ऑफिस में आता है तो कोई लड़की हो रही होती है, एक्चुअली में जो वो लड़की जिससे प्यार करती है वो पहले से ही मैरिड होता है और अभी इसको मना कर रहा होता है साथ में रहने के लिए। तो बेचारी अपने दुखड़े रो रही होती है। तो काजी कहता है कोई बात नहीं, मूव ऑन कर लो, सब भूल जाते हैं। तो वो लड़की बोलती है क्या कहा तुमने, क्या इतना आसान होता है। तो काजी बोलता है हो क्या बोल दिया मैंने, मैं भी कुछ भी बोलता हूँ। तो फिर से उसको समझाता है कि मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम ज़्यादा परेशान रहोगे, ज़्यादा याद करोगे तो तुम खुद ही हर्ट होगी, इससे तो बेहतर है कि तुम धीरे से मूव ऑन करने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाते चलते बोलता है कि कल की कॉफ़ी मेरी तरफ से, और सारे लोग खुश हो जाते हैं। अब वो जाता है काम खत्म करके, तो बाहर नज़र पड़ती है उसकी फुकामी पे। फुकामी होता है किसी लड़की के साथ में और वो अपनी रिंग दिखा रही होती है उसको। तो यहाँ पे काजी को जलन होती है और बोलता है कि ये इस ब्राइड शोरूम के सामने क्या कर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है ये भी पहले से मैरिड है और मेरा ही काट रहा हो, ये मेरा चूतिया तो नहीं बना रहा है ना। फुकामी लगता तो काफ़ी सीधा है, और देखो ये जिस तरीके से इस लड़की से बात कर रहा है, कहीं हो सकता है ये इसकी वाइफ हो, और इसी कंफ्यूजन के साथ में बेचारा खड़ा रहता है। और गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।